दोस्तों, यह हमारा स्टॉक फॉर टुमारो सीरीज का दूसरा वीडियो है क्योंकि शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी रहती है और मार्केट में काफी उथल पुथल। पहले वीडियो में हमने जिन 8 कंपनियों की अपडेट आपको दे दी थी, अब 22 अगस्त को शेयर बाजार से जुड़ी 7 और कंपनियों ने बड़े बड़े ऑर्डर, पार्टनरशिप और सब्सिडरी की घोषणा की है। इनमें है अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट का 55 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस केयर को 3 साल की डील, टेक्नोस ग्रीन का करोड़ों का ऑर्डर, जेन के इंडिया का ग्लोबल प्रोजेक्ट या फिर आर सिस्टम का अधिग्रहण और मंगलम ड्रग्स का एक्सपोर्ट ऑर्डर। हर खबर निवेशकों के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ मिलती है आपको आईपीओ, सेक्टर वाइज स्टॉक और फाइनेंशियल अपडेट का सबसे भरोसेमंद विश्लेषण, वो भी आसान हिंदी में। साथ ही हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करना साथी। यह वीडियो केवल जानकारी उद्देश्य से है, इसमें दी गई जानकारी निवेश की सलाह नहीं। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें साथियों। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए जाने किन कंपनियों को ताजा अपडेट और समझते हैं कि ये खबरें इनके भविष्य को किस तरह बदल सकती है साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर का कचरा कहाँ जाता है? अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड वही कंपनी है जो इस काम को जिम्मेदारी से संभालती है। ये कंपनी महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरे के कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इनके क्लाइंट में कई नगर निगम शामिल है जो इन्हें रोजाना के कचरे की वैज्ञानिक तरीके से निपटाने का जिम्मा देते हैं साथियों। 132 करोड़ की कंपनी 153 पर ट्रेड कर रही है। 348 का हाई, 136 का लो है। स्टॉक का पी 12, इंडस्ट्री पी 24, मतलब इंडस्ट्री के पी से आधे पे ये ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई 30 से ज्यादा। ग्राफ देख के आप समझ जाएंगे कि अभी कंसोलिडेशन फॉर्म में है साथियों। प्रॉफिट एंड लॉस को भी यदि आप देखें तो 1 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 2 करोड़, 2 करोड़ 7 और अभी 10 पर पहुंच गया। 46% से प्रॉफिट और 38% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ रही है। वहीं पे यदि आप प्रमोटर को देखें तो 51.19% का मेजर स्टेक लेके प्रमोटर बैठे हैं। अब आप सीधे आते हैं खबर पर। 22 अगस्त को अर्बन इन्वायरो को अकोला म्यूनिसिपल कारपोरेशन से 55.20 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला। अगले 5 साल तक ये कंपनी अकोला शहर में घरों, दुकानों और ऑफिस से सूखा और गीला कचरा इकट्ठा करेगी। यूजर चार्ज भी वसूल करेगी। इससे कंपनी को स्थिर रेवेन्यू मिलेगी और महाराष्ट्र में इनकी पकड़ और मजबूत होगी साथियों। खबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर ऑफिस की सफाई, फर्नीचर और स्टाफ की सैलरी एक ही कंपनी संभाले तो कितना आसान हो जाए। सर्विस केयर लिमिटेड यही सुविधा देती है। ये कंपनी कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में वर्क स्पेस मैनेजमेंट और पेरोल सर्विसेज देती है। इनके क्लाइंट में कारपोरेट ऑफिस, कोवर्किंग स्पेस और बड़े कमर्शियल हब शामिल है। 73 करोड़ की छोटी सी कंपनी, 55 इसका करंट प्राइस है, 101 इसका हाई और 52 लो है। स्टॉक का पी 36, इंडस्ट्री का 25। इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी अभी महंगे पे ट्रेड कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी 0.03, मतलब ना के बराबर साथी। सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं हो रही है, ये एक चिंता वाली बात है क्योंकि यदि आप यहाँ पर भी देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो ईयरली 2 करोड़, 5 करोड़, 4 और वापस 2, मतलब ये डिक्रीजिंग मोड में पहुंच गया साथियों। वहीं पे यदि आप प्रमोटर देखेंगे तो 63.12% प्रमोटर है। एफआईआई ने मार्च 25 में ही अपना 1% की हिस्सेदारी ली है और डीआईआई ने भी पहली बार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है साथियों। उसके बाद इसको एक ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर तो 22 अगस्त को सर्विस केयर ने सीएमएस कॉस्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अहम समझौता किया। अक्टूबर 25 से शुरू होकर अगले 3 साल तक यह कंपनी कोलकाता के एक बड़े ऑफिस स्पेस का फर्नीचर फिट आउट और मैनेजमेंट संभालेगी। इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलेंगे और कोलकाता में इसकी सर्विसेज का विस्तार होगा साथियों। क्या आप जानते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भारत की कौन सी कंपनी आगे है? टेकनाउ ग्रीन सॉल्यूशन लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल कंसल्टिंग और सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन देती है। यह महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में कई लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल क्लाइंट के साथ काम करती है साथियों। 113 करोड़ की कंपनी है, 153 ये ट्रेड कर रही है। 349 का हाई, 126 का लो है इसका। स्टॉक का पी मात्र 14, इंडस्ट्री का पी 30,
इंडस्ट्री पी से लगभग 55% डिस्काउंट पर, ROC 29, ROE 24 और डेट टू इक्विटी 0.07, मतलब फुल्ली मैनेजेबल। ये देखिए आप बार बार ये यहाँ पर आकर अपने रेजिस्टेंस से और यहाँ से ये टर्न अराउंड करता है। अब यदि प्रॉफिट एंड लॉस पे देखेंगे तो 37 लाख का प्रॉफिट बढ़कर 1 करोड़, वहां से वापस गिर गया 0.42, वहां से 6 करोड़ और 7 करोड़, मतलब पिछले 3 सालों से इसमें लगातार ग्रोथ देखी गई है साथियों। 25% से प्रॉफिट और 42% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है। वहीं पे यदि हम बात करें तो प्रमोटर के पास 65.58% का मेजर स्टेक है, बाकी का के पास। और जो खबर है उसमें टेकनाउ ग्रीन को इंद्रन लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड से 4.74 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर जीएसटी समेत और कंपनी को लॉजिस्टिक सेक्टर में अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा। इससे कंपनी के रेपुटेशन और रेवेन्यू दोनों में बढ़ोतरी होगी साथियों। अगर रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बात हो और जेएन की इंडिया लिमिटेड का नाम जरूर आता है। ये कंपनी डिजाइन और इंजीनियरिंग सपोर्ट देती है, खासकर फर्नेस पैकेज और रिफाइनरी सिस्टम। जेएन के इंडिया भारत के साथ साथ कोरिया और मिडिल ईस्ट में भी काम करती है साथियों। 1673 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी 299 पर ट्रेड कर रही है, 779 का हाई, 265 का लो। स्टॉक का पी 67, यानी महंगा। इंडस्ट्री का पी उससे बहुत ज्यादा। सेल्स की ग्रोथ -8, प्रॉफिट की ग्रोथ -62। प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे तो 47 करोड़ से 62 हुआ, 30 और अभी 25, मतलब डिक्रीजिंग मोड में। प्रोमोटर के पास 67.60, लगातार इन्होंने प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे हैं। एफआईआई भी बेच रहा है धीरे धीरे। वहीं पे आप डीआईआई ने भी हल्की सी अपनी हिस्सेदारी गिराई है। हालांकि पब्लिक के पास अभी मात्र 12% हिस्सेदारी है साथियों। 22 अगस्त को जेन के इंडिया को जेन की ग्लोबल कंपनी लिमिटेड कोरिया से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला जो 50 करोड़ से कम का है। यह ऑर्डर भारत में एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए क्रैकर फर्नेस पैकेज का डिजाइन और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का है। इससे कंपनी को इंटरनेशनल एक्सपोजर और टेक्निकल ग्रोथ मिलेगी साथियों। डिजिटल इंजीनियरिंग और आईटी सर्विसेज में आर सिस्टम इंटरनेशनल का एक जाना पहचाना नाम है। यह कंपनी अमेरिका, यूरोप और भारत में क्लाइंट को टेक्नोलॉजी सोल्यूशन देती है। इनके क्लाइंट में बैंकिंग, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं वो शामिल है साथी। 5,282 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी 446 पर ट्रेड करी है, 558 का है, 274 का लो। 27 के स्टॉक के पी पे इंडस्ट्री पी से कम में ट्रेड कर रही है। डेप्ट टू इक्विटी 0.12, मतलब लगभग डेप्ट फ्री। सेल्स की ग्रोथ 4 और प्रॉफिट की ग्रोथ 35 है। ग्राफ आप देख सकते हैं। और यदि प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे तो 82 करोड़ का बढ़कर 141, 140, 140, 131 और अभी 193, 36% से प्रॉफिट और 4% से रेवेन्यू बढ़ाया है इनने। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 51.89% की हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास। लेकिन एक नेगेटिव बात यह है कि प्रोमोटर ने 0.01 कर करके अपनी हिस्सेदारी बेची है। वहीं एफआईआई ने भी बेची है, लेकिन डीआईआई ने वो हिस्सेदारी पूरी खरीदी है और माल कम पब्लिक के पास से भी हुआ है साथी। खबर पे आते हैं। 22 अगस्त को आर सिस्टम से 22 अगस्त को आर सिस्टम ने नोविगो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को पूरी तरह से खरीदने का समझौता किया। नोविगो डिजिटल और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस देती है। इस अधिग्रहण से आर सिस्टम को नई टेक्नोलॉजी, टैलेंट और क्लाइंट बेस मिलेगा। इससे कंपनी की ग्रोथ और तेज होगी साथियों। खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दवाओं के एक्सपोर्ट में मंगलम ड्रग्स का नाम तेजी से उभर रहा है। यह कंपनी एपीआई यानी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट बनाती है और भारत के साथ साथ विदेशों में भी सप्लाई करती है। इनके क्लाइंट में इंटरनेशनल फार्मा कंपनियां शामिल है साथियों। 129 करोड़ की कुल नैनो कैप कंपनी, करंट प्राइस 81 का, हाई 145, लो 65, आरओसी 8 का, आरओई 4, डेब्ट टू इक्विटी 0.60। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेल्स और प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हो रहा है साथियों इसमें। और यही कारण है कि इसके शेयर में बिल्कुल इसका सीएजीआर भी गिरा हुआ है। आप देखें, प्रॉफिट 28 करोड़ से गिरकर 20 हुआ, वहां से एक -9, फिर 7 करोड़ आ गया और फिर -9। वहीं पे यदि प्रमोटर को देखें तो प्रमोटर के पास 50.30% की हिस्सेदारी है। एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी जून में बढ़ाई है। वहीं पे पब्लिक के पास मेजर स्टेक है 49.16।
22 अगस्त को मंगलम ड्रग को USD 21,81,040 का रिपीट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर अगले 2 से 4 महीने में पूरा करेंगे। इससे कंपनी को विदेशी मुद्रा में कमाई होगी और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी पकड़ और मजबूत होगी। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है। अगर आप सोचते हैं कि एक कंपनी सिर्फ क्लीनिंग सर्विस देती है तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज आपको चौंका सकती है। ये कंपनी अब एनर्जी सेक्टर में भी कदम रख रही है। क्रिस्टल फैसिलिटी मैनेजमेंट और क्लीनिंग सर्विसेज 879 करोड़ की कंपनी है, 629 पे ट्रेड कर रही है। 859 का है, 406 का लो। स्टॉक का भी 14, इंडस्ट्री का भी 25, मतलब ये उससे कम पर ट्रेड कर रही है। 0.21 डेप्ट टू इक्विटी है, मतलब डेप्ट फ्री कंपनी है। सेल्स की ग्रोथ जो है वो 14, प्रॉफिट की ग्रोथ 10, 26 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 38, 48, 60 और 60 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। वहीं पे यदि आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 69.96% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास। FII ने अपनी हल्की सी हिस्सेदारी बेची है। वहीं पे खरीदी है DII ने। DII की हिस्सेदारी 4.20% है। 24% अभी पब्लिक के पास है। साथियों, क्रिस्टल ने अपनी नई सब्सिडरी क्रिस्टल पावर रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर किया। इसका मकसद है एनर्जी सेक्टर में नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाशना। इससे कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड और रिस्क कम होगी। साथियों, ये थी 22 अगस्त 2025 की सबसे बड़ी कंपनियों से जुड़ी अपडेट्स। कहीं करोड़ों के ऑर्डर मिले तो कहीं नई सब्सिडरी और अधिग्रहण की खबर। साफ है कि आने वाले समय में इन कंपनियों के बिजनेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको इन खबरों में सबसे दमदार कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है मार्केट की हर ताज़ा और काम की खबरें, वो भी सबसे पहले। और साथियों, एक बार फिर से बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। साथियों।